चैप्टर 3 का 100% गारंटी के जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs में आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन प्लीज अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बुक में नहीं दे रखा इस पैटर्न का क्वेश्चन। ये है स्पीड टाइम, इस पे बेस्ड है ये स्पीड टाइम पे, हम लिख भी देता हूं। तो सारी की सारी आप विद इन अ क्लिक, ठीक है, ये इसमें गए और यहीं की यहीं आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब में जाके भी देख सकते हो। ये देखो आप पूरी चीज देख सकते हो यहीं पे। इज इट क्लियर? जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग? मैं आपका अपना शुभम विजय सर, एसवी सर, और बेटा मैं आज आपको फिर वेलकम कर रहा हूं सुपर क्लास में। चैप्टर 3 का 100% गारंटी के जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमने पिछले कुछ एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा है, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज उसको हम लोग अच्छे से यूज करके और देखेंगे कि बोर्ड्स में किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और बूस्ट होगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए सरप्राइज है, और सरप्राइज पहले रिवील कर देता हूं, आप लोगों को शीट मिलने वाली है, इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट देने वाला हूं विद आंसर की, और कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो लास्ट में बताऊंगा। इज इट क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे, सारे टाइप पे पैटर्न के क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अपन अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, पढ़ो आप लोग। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। अब देखो पैरेलल बोल दिया है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन याद होनी चाहिए, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्या यही होता है क्या पैरेलल की? तीन की कंडीशन बताए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। उनकी प्लीज अच्छे से देख लेना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, एक्सरसाइज में अच्छे से कराया। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन, ठीक है, एक की इक्वेशन दे रखी है। चलो लिखते हैं, क्या दे रखा है? 3x माइनस 2y। याद करो, जब हम लोग एक्चुअली फॉर्म चेक करते हैं तो 5 को इधर ले आएंगे, है ना, तो -5 इक्वल्स टू 0, इस टाइप से करेंगे, ठीक है। अब दूसरे का हम मान लेते हैं कि आपका क्या होगा, बताओ। ये हो जाएगा A1x, दूसरा, है ना। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन विल बी A1x प्लस B1y प्लस C। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 का नोटेशन चल ही रहा है, तो हम सिंपली ax प्लस by प्लस C इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो देखो पैरेलल की कंडीशन ये होती है, तो देखते हैं, इसका मतलब 3/a जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए -2, है ना। ये देखो B1/B2, B2 के इक्वल होना चाहिए। और ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? -5/c। अब ये हिट एंड ट्रायल है स्टूडेंट, अपने को एक एक को निकाल के देखना पड़ेगा कि किसका क्या सही आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 3/9, अगर 9 होगा यहाँ पे, तो अगर पहला कंडीशन होता तो क्या होता? 3/9। दूसरा क्या हो रहा है? -2/8। तो ये तो ऑलरेडी पहले इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये वाला आंसर नहीं होगा। इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप एक एक इक्वेशन को चेक करके देख लो। तो पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए पैरेलल की, यार, कि शुरू के जो 2 टर्म के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल आए। चलो देखें, अब यहाँ देखो सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं अपन, ठीक है। ये साइड वर्क आप कर सकते हो, 3/-12 इक्वल्स टू, चेक करते हैं क्या ये आ रहा है क्या? -2/-8। तो स्टूडेंट इधर तो पॉजिटिव आ रहा है, ये हो रहा है 1/4, और ये आ रहा है -1/4। तो 1/4 -1/4 नहीं है, मतलब ये भी आपका नहीं है, ठीक है। तीसरा चेक करो, तीसरे को यहां चेक करेंगे अपन, क्या आ रहा है? 3/-12, और इधर क्या आ रहा है? -2/8। चेक करो, ये हो गया 3/4=12, ये हो गया 2/1=2, 2/4=8। -1/4 तो शुरू की तो 2 कंडीशन इक्वेट हो रही है, क्या ये नॉट इक्वल्स टू हो पाएगा? C1 देख लेते हैं, तो C1 हो गया -5, और C2 हो गया, इसको इधर ले आओ, -7। ठीक है भाई, ये नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब कि 101% आपका C इज द करेक्ट आंसर। तो जो कंडीशन आपको मिल जाए, क्योंकि MCQ है, तो एक भी अगर आंसर आपको मिल गया पहले, मतलब समझ जाना कि वही आंसर है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो अपना आंसर की है वो है C, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें एक एक को आपको हिट एंड ट्रायल है ना, कौन सा मेथड यूज करते हैं हम यहाँ पे, हिट एंड ट्राई मेथड, ठीक है, ट्रायल एंड हिट मेथड भी बोलते हैं इसको, कि ट्राई करते रहो, एक ना एक में तो सेट हो गई, ठीक है, हिट एंड ट्राई मेथड बोलते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कंडीशन पता होनी चाहिए लेकिन, है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं अपन। शोन बिलो आर द ग्राफ ऑफ द लाइन, ये देखो एक लाइन ये दे रखी है, इसका ग्राफ क्या है अपना, y माइनस 2x प्लस 0, ये देखो ये वाली लाइन का ये गिवन है अपने को। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये देखो ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। और तीसरा आपको दे रखा है px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू r, ये वाली का दिख रहा है आप लोगों को। तो तीनों की लाइंस ग्राफ दिख रही हैं, ठीक है। यस, कैसे बनाते हैं वो भी हमको आता है, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो और सीख लेंगे, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन पूछ रहा है, किस किस का सॉल्यूशन पूछ रहा है, x प्लस वाई बाई 6, तो यानी कि इस पे फोकस करो सब लोग। और दूसरा क्या, पी एक्स प्लस वाई, इस पे फोकस करो। तो ये देखो ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू, कितना आ रहा है x की वैल्यू 4 आ रही है, यस और नो, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 आपका बी हो गया एकदम करेक्ट आंसर। ये आपका 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट। इज इट क्लियर, अच्छे से नोट कर लो, आपको समझ में आया। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, जो भी दो लाइन का सॉल्यूशन निकालना है वो चेक कर लो कि वो दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि जहां इंटरसेक्ट करती है वहीं पे सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एमसीक्यू करते हैं अपन। किस टाइप का क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है कि भैया इसमें जो तीनों के जो कॉफिशिएंट्स हैं x, y और कांस्टेंट टर्म के, वो तीनों का जो रेशियोज हैं वो इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर, यही होती है कंडीशन। अब मिला लेते हैं, अब ये बोल रहा है कि k की क्या वैल्यू रखें, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में, ठीक है। तो प्लीज ये गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको स्टार लगा लो। तो कंडीशन देख लो यार, अच्छे से लिख लेते हैं पहले, x माइनस 2y, है ना, इसको भी इधर ले आओ, -3 इक्वल्स टू फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, ठीक है। 3 इधर आ गया तो -3, इसको नीचे लिखो तो एक बार, आई थिंक यहाँ पे एक x मिसिंग है, तो ये हो जाएगा -3x प्लस ky, और -9 इधर आएगा तो +9 इक्वल्स टू 0। चलो रेशियो चेक करें, अभी पता चल जाएगा। ये कितना है, 1/-3, ठीक है। ये कितना आ रहा है, इक्वल होना चाहिए ना फॉर कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे आप लोग, क्योंकि एमसीक्यू है तो इसमें इतना कोई स्टेप का फर्क नहीं पड़ता, साइड वर्क कर सकते हो, -2/k, ठीक है। और ये देख लो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, -3/9। तो चलो चेक करते हैं, ये आ रहा है -1/3, ये भी आपका आ रहा है -1/3। तो इसका मतलब कि ये आपकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये और ये तो इक्वल है ही, ये और इक्वल होनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, -1/3 इक्वल्स टू -2/k, ठीक है, होनी चाहिए ना, तभी तो होगा। माइनस माइनस कट हो गया, k को ऊपर भेज दो और 3 को इधर भेज दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 2 6 आ जाएगी, 6 इज योर करेक्ट आंसर। तो k की वैल्यू यहाँ पे 6 होनी जरूरी है, तभी ये कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो पाएगा। 6 ऑप्शन है कहीं पे, बिल्कुल है, एकदम सट से इसको आप टिक कर सकते हो। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन स्टूडेंट एमसीक्यू में आपका आ सकता है, आपको कंडीशन चेक करनी है बस, और फिर k की वैल्यू जो है अननोन वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो भाई उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। प्रैक्टिस क्या है, ये पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तभी मैंने इनको उठवाया है, ठीक है। तो समझो इसमें क्या होता है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे रखी है, चेक कर लो अच्छे से, क्या है, 3x + y = 1, ठीक है। चलो इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, इसको काइंड ऑफ अपन c लेके चल लेंगे, इधर नहीं कर रहा हूं शिफ्ट इस बार में, ठीक है। यस, इसका बताना भाई, दूसरा क्या है, 2k - 1 × x,
ठीक है, y में क्या है k माइनस 1 इक्वल इंटू वाई, और कांस्टेंट टर्म क्या है 2k प्लस 1 है। ये है आपका इनकंसिस्टेंट। देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इनकंसिस्टेंट यानी कि जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और कोई भी सॉल्यूशन कौन से वाले कंडीशन का होता था? इंटरसेक्टिंग का तो होता था, कोइंसिडेंट का भी होता था, लेकिन जो पैरेलल लाइन होती थी वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो दैट मीन्स फॉर इनकंसिस्टेंट, फॉर सॉल्यूशन टू बी इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होता है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस वाले से अपन फायदा उठा के काम बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। यस, तो a1 अपॉन a2, यस a1 क्या है 3, तो 3 अपॉन, ठीक है 3 अपॉन 2k माइनस 1। ये देखो ये कॉफिशिएंट्स हैं स्टूडेंट, आई होप आप समझ पा रहे होगे कॉफिशिएंट कैसे ले रहा हूं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हो नोइंग द फैक्ट कि आपने पीछे की एक्सरसाइज को अच्छे से देखा है। मैंने पूरी सीरीज बना रखी है स्टूडेंट, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशंस मैंने पूरे किए, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको देखना, फिर इस चीज को देखोगे आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। ये क्या है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू, ये देखो b1 क्या है आपका प्लस 1, b2 क्या है k माइनस 1, क्या है b2 k माइनस 1। सॉल्व करें, इससे आपका काम बन जाएगा, आपको k की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, हाँ इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये भी हो सकता है नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, बट आई थिंक अपने को k की वैल्यू निकालनी है तो अपना काम हो जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू, ये तो 1 आ गया तो 1 इंटू तो वही आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 2k को इधर भेज दो तो 3k माइनस 2k क्या हो जाएगा k, और माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3, तो 3 माइनस 1, k की वैल्यू आपकी आ गई 2 आ गई। क्या आ गई k की वैल्यू 2 आ गई। 2 कहीं ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं अपन आंसर, तो क्या फोर्थ का डी आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। तो दैट मीन्स आपका ये जो है क्वेश्चन एकदम सही है। इस क्वेश्चन की प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि के निकालना इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब पता होना चाहिए, पैरेलल कोइंसिडेंट है ना, और आपका इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में या 1 मार्क 2 मार्क में ये मिलता है आपको। ठीक है, चलो फिर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, assertion एंड रीजन, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। क्या होता है assertion एंड रीजन में? यस, कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा जिसको हम assertion बोलते हैं, और उस स्टेटमेंट का एक काइंड ऑफ रीजन दिया होगा, ठीक है, जिसको हम रीजन बोलते हैं। अब आपको 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से सही एक टिक करना होता है। ए ऑप्शन कब टिक करोगे आप? जब आपका assertion जो स्टेटमेंट दिया है और जो रीजन दिया है वो दोनों सही है, और जो स्टेटमेंट है assertion जो है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो भी रीजन दे रखा है उसका। ठीक है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये बोलना चाहिए दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? जो assertion दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। दूसरा आप ऑप्शन कब टिक करोगे? बी ऑप्शन कब लगाओगे? जब assertion भी ठीक दे रखा है, स्टेटमेंट रीजन भी ठीक दे रखा है, लेकिन जो रीजन है ना वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है उस केस में। थर्ड, assertion आपका सही है बट रीजन गलत दे रखा है, तो सी दबा देना। चौथा, अगर आपका assertion ही गलत है और रीजन स्टेटमेंट वाला सही दे रखा है स्टेटमेंट, तो आप डी ऑप्शन करोगे। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से ध्यान लगाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शन आना चाहिए इसका। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले assertion को पढ़ेंगे और पता लगाते हैं कि क्या assertion सही है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है वो पूछ रहा है। अच्छा रहता है यार ये क्वेश्चन। x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, देखो c को मैं इधर नहीं ला रहा हूं, c को वहीं रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड में वहीं रखेंगे। इधर क्या हो गया 5x माइनस 10y इक्वल्स टू c। तो ये पूछ रहा है कि c की क्या वैल्यू हो
कि आपका यूनिक सॉल्यूशन हो, एंड आई होप यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हो, मतलब कि कैसी लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, इसकी तो एक ही कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इज इट क्लियर? तो a1/a2 और b1/b2 आपका इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक। तो लेट्स सी क्या लगता है आपको, a1 क्या है, 1 है ना, 1/5, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या है आपका -2/-10। तो यहां आप देख सकते हो माइनस माइनस कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आप देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग के लिए तो कंडीशन यही होती है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो भैया a1/a2 b1/b2 इक्वल आ रहे हैं, और आ रहे हैं इसका मतलब फिर या तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है या फिर ये पैरेलल होगा। तो दैट मीन्स आप c की वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है, आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा स्टूडेंट। इज इट क्लियर? एक बार मैं क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूं, बट आई एम डैम श्योर कि आपका जो स्टेटमेंट है, असर्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये इस यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन अगर ये होता तो ये इक्वल नहीं आते, ठीक है। तो स्टेटमेंट ही आपका गलत हो चुका है, ठीक। अब रीजन की बात कर लेते हैं। तो जहां पे असर्शन ही गलत हो गया तो वहां तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है रेदर देन डी ऑप्शन को सिलेक्ट करने में, क्योंकि असर्शन फॉल सिर्फ डी वाला ही ऑप्शन में एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। फिर भी आपके उस तसल्ली के लिए एक बार रीजन को भी समझ लेते हैं। 2 लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल। अब यार पैरेलल की कंडीशन हमें पहले ही पता है, पैरेलल की कंडीशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये होती है कंडीशन, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द लाइन आपको दे रखा है, देखो एक लाइन दे रखा है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ठीक है। दूसरा भी दे रखा है, चेक करना है और बताना है कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं। तो ये क्या है 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 5। मुझे तो लग रहा है देख के, क्यों, क्योंकि देखो 4/12 इक्वल्स टू 3/9, ये तो आ रहा है भाई, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 9, तो 1/3 आ रहा है। लेकिन आप इधर C1 C2 देखोगे तो ये आ रहा है 14/5, तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो मतलब ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि आपका जो गिवन दोनों लाइन है ये पैरेलल है, ये सच में पैरेलल है। तो इसका मतलब असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो असर्शन रीजन जो है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि अगर ये थोड़े हार्ड और कंफ्यूजिंग लगे तो इनको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं असर्शन रीजन्स, इनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना आप लोगों का जो मेन पेपर है उस पर पहले फोकस करना है, ठीक है। यस, इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। एक और असर्शन करवा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए कि कैसे असर्शन और रीजन में आपको समझा पाऊं कैसे वर्क करता है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हमें पता है 6x माइनस वाई, चलो यहाँ पे c भी इधर ही लिखा हुआ है, अच्छी बात है, और इसको भी इधर लाना पड़ेगा स्टूडेंट। देखो इसका c भी इक्वल के इधर है तो उसका भी -16 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, -ky, और ये इधर आ जाएगा तो +16 हो जाएगा आई गेस। इज इट क्लियर? तो यार कोइंसिडेंट लाइन का तो कंडीशन मेरे को पता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड दिस इज इक्वल्स टू c1/c2। चेक करते हैं क्या ये आ भी रहा है क्या। तो 3/6 हाफ इक्वल्स टू -1/-k इक्वल्स टू 8/16। तो ये देखो ये तो आ रहा है हाफ, ये भी आपका आ रहा है हाफ, तो k की वैल्यू बोल रहा है कि 2 होने पे ही आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं, इक्वल तो है ही है। तो हाफ इक्वल्स टू, देखते हैं k की वैल्यू क्या आएगी, -1/-k, कट गया। तो k क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो k की वैल्यू 2 आ रही है, तो k की वैल्यू 2 पे ये लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होंगी, जो कि एकदम सही है। तो असर्शन आपका एकदम सही दे रखा है। रीजन चेक करेंगे अपन कि क्या रीजन वाला जो स्टेटमेंट है पहले वो सही है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल, तो पैरेलल अभी अभी किए अपन,
है ना। तो द वैल्यू ऑफ k इज 15। चलो लेट्स डू दिस। तो 3x प्लस 2ky है ना, -2 को इधर ले आए क्योंकि इसमें भी ये इधर है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 जो है ये b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल की कंडीशन है। चलो लेट्स सी, अपना काम आई थिंक शुरू के 2 उसमें बन जाएगा। दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 5y और प्लस 1 है इक्वल्स टू 0। तो आई गेस कि अपना ये k का कंडीशन तो यहीं से निकल जाएगा। अपने को पता है कि भाई पैरेलल के लिए 3/2 इक्वल्स टू 2k है ना, 2k बाई 5। चलो लेट्स सी, तो ये हो गया, ऊपर गया 5 3 जा 15 और 2 को नीचे भेज दो, 15/4 आ रहा है यार k की वैल्यू। तो अपने को यहाँ क्या दिया है, 15 दिया है, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सी आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सी एकदम सही है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चंस। थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करना और इनको मैं फिर बोलूंगा, इनको ना पेपर के एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है, सबसे आखिरी में करना है सेशंस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपके थोड़े से 3 मार्क्स 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाले हैं या फिर ग्राफिकली जो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसको आपको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना होता है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। इसके कुछ जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो एकदम टाइप्स के एकदम फिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ। जब भी बोल दिया है कि भैया ग्राफिकली करना है स्टूडेंट, तो ग्राफिकली ही करना है, नहीं तो फिर पंगे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके 2 इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, इसको अपन ग्राफिकली करते हैं। अभी टेबल वेबल बना के देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो वो तो ग्राफ बनेगा तब अपने को उसके आगे समझ में आएगा। अभी अपन इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि एक इक्वेशन लिखेंगे अपन 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका बनाएंगे अपन ग्राफ। ये देखो स्टूडेंट, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, ये आपका लाइन हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छे से करें यहाँ पे प्लॉटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज में अपन यूज कर लेंगे। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करते हैं एक एक चीज को डाल के। तो सबसे पहले देखो, अगेन कॉन्सेप्ट वही रहता है कि सिंपल वैल्यूज आए, इंटीजर फॉर्म में आए ताकि मजा आए, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, x के लिए एक रिलेशन बना लेते हैं। तो क्या होगा, 3x माइनस 4y को उधर भेज दो, 4y को माइनस 4y को उधर भेज दे तो क्या हो गया 4y, और 3 को उधर भेज दो क्या हो जाएगा -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4y माइनस 3 डिवाइड बाई 3। चलो ये एक कंडीशन आ गई आपकी x की, ठीक है। अब अपन वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू हमको क्या मिल रही है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी वैल्यू निकल के आ रही है। ये देखो, जब आप y की वैल्यू 0 डालोगे तो मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 माइनस 3 यानी कि -3/3 ये आ जाएगी -1। तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी वैल्यू है। y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे 4 माइनस 3 1/3, मजा नहीं आएगा। 2 डालो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, 5/3 नहीं कटेगा। 3 डालो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9, 9/3 3, बात बन गई आपकी। तो y की वैल्यू अपन डालेंगे और 3 इज नॉट अ बिग डील, अच्छी वैल्यू है। y की वैल्यू 3 डाल दो, तो 3 डालोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 डाल दिए, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3। ये साइड कैलकुलेशन आपको दिखानी है उसी पेज में, ठीक है, तभी टीचर को पता लगता है कि हाँ यार बंदे ने सॉल्व किया, बच्चे ने। 12 माइनस 3 हो गया 9, 9/3 बोले तो ये आपकी 3 आ रही है, बहुत प्यारी वैल्यू आ रही है। तो y की वैल्यू 3, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो ये बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है। एक और अच्छी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन ऐसे ही। 4 डालो, 4 4 16 माइनस 3 13 नहीं, 4 5 20 माइनस नहीं, 6 डाल दो एक बार, नहीं 5 डालो तो 5 5 4 20 नहीं, ठीक है, 6 डालो, 6
6 4 24, 7 3 21। हाँ यार 6 में अच्छी वैल्यू आ रही है। y की वैल्यू 6 डालो तो 6 की वैल्यू डालो तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 6 4 24, 24 माइनस 3 21, 21/3 ये हो रहा है 3 7 जा, ठीक है। 7 इज नॉट अ बैड डील। 6 एंड y ठीक है, मतलब 8 तक इट्स अलाउेबल, अच्छा ही वैल्यू, अच्छी वैल्यूज है। दिस आर फार गुड वैल्यूज, ये बहुत अच्छी वैल्यूज हैं स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली आप लोग दूसरे वाले को भी अपन करते हैं, फिर प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा क्या है, 3x + 4y - 21। चलो दिस इज अ गुड वैल्यू, वी विल प्लॉट इट इन द नेक्स्ट, ओके। और लेट्स सी वी कैन डू हियर आल्सो, वी हैव सम स्पेस, तो यही कर लेते हैं, फिर उसमें अपन ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। थोड़ा सा कुछ तो करें। 3x + 4y, नहीं यार अगले में ही करेंगे। चलो एक स्लाइड ऐड करता हूं मैं। क्या है क्वेश्चन, 3x + 4y - 21। 3x + 4y - 21 = 0 है, ठीक है। चलो बनाते हैं फिर इसका, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। यस, लेट्स मेक अगेन वैसा ही कुछ करेंगे अपन। इक्वेशन बनाते हैं। 3x = 2, इसको भी उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज दो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -4y + 21, ठीक है, डिवाइड बाई, सॉरी नॉट डिवाइड, अभी डिवाइड नहीं आएगा, डिवाइड अगले स्टेप में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सेट करके लिख देंगे, पहले 21 को लिख देते हैं, फिर -4y को लिख देते हैं, डिवाइड बाई 3। तो ये अपनी एक काइंड ऑफ अच्छी वैल्यू आ गई x की। अब वो ये सेम डाल के देखेंगे और देखते हैं कि कुछ अच्छी वैल्यूज निकल के आए अपने को, ठीक है। तो पहला तो मैं 0 देख रहा हूँ, 0 डाल के देख रहा हूँ तो कट रहा है अच्छे से। तो देखो y की वैल्यू जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, 21 - 0, नॉट ए बैड डील। 21/3 यानी कि ये हो गया 7, 3 7 21, दैट्स ए गुड वैल्यू। 0 और ये हो गया 7, ठीक है, अच्छी वैल्यू है। 1 डालो, 21 - 4, 17 तो यार मजा नहीं है, ठीक है, 17/3 कटेगा। 2 डालो, 8, 21 - 8, तो मुझे ये सही लग रहा है, y की वैल्यू 2, तो 21 - 8 क्या होगा भाई, क्या होगा, 13 होगा, नहीं यार। 3 डालो तो 4 3 जा 12, 21 - 12, 9 आ रहा है। 9/3 इज अ गुड वैल्यू, हो गई, बात बन गई। तो y की वैल्यू क्या डाल दो, 3 डाल दो। 3 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 21 - 4 3 जा 12/3, ये हो जाएगा आपका 9/3, बोले तो 3 है, दैट्स ए गुड वैल्यू। y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। 3 डाल दिए, 4 डालोगे तो आई थिंक फिर 3 3 के मल्टीपल में बात बननी चाहिए। यस 3 3 के मल्टीपल में बात बन भी रही है, तो कई बार लॉजिक्स लगा सकते हो आप। देखना यहाँ पे 21 माइनस 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 3। 21 माइनस 24 बड़ा है, साइन उसका रहेगा, तो -3/3 बोले तो -1, तो x की वैल्यू हो गई -1। पहली नेगेटिव वैल्यू है, बट इट्स ओके, दैट्स नाइस वैल्यू, बहुत प्यारी वैल्यू है। सो वी गॉट ए वेरी गुड हमको वो मिला है भाई, टेबल मिला है। अब इस टेबल को अपने को फायदा उठाना है ना। क्या याद करो, अपन उसको जो सर्च किए थे, है ना, ग्राफ किए थे क्या अपन जब एक्सरसाइज करते थे तब। ओके, दिस इज माय फेवरेट ग्राफ, है ना, बहुत यूज किया अपन ने इसको। सो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड हम यहाँ पे फिर सॉल्यूशंस भी निकालेंगे, ठीक है। चलो भाई करें फिर प्लॉटिंग, मजा आता है यार, प्लॉट करने में बड़ा मजा आता है। सो इट्स लाइक हैविंग फन, ग्राफ के क्वेश्चन करना इज ऑलवेज फन, ठीक है। यस, क्या है वैल्यू, देखो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, ठीक है, ये 0, x की वैल्यू -1, ये लो भैया, ये एक वैल्यू आ गई अपनी, अच्छी वैल्यू है। दूसरा मेरे को यहाँ छोटे में दिख रहा है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, दैट्स ऑल्सो नाइस। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, सो दिस इज लाइक
ग्राफ इज गोइंग एंड ये हो गया अपना तीसरा 7 6, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 6, दिस सीम्स टू बी हियर। तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन लग रही है एंड अच्छा ग्राफ बनने वाला है इसका। सो लेट्स मेक इट, आई गेस दिस टू बी करेक्ट। नहीं, ओके, लिटिल बिट फाइन, दैट इज 9 नियर बाई। तो आप लोग एक लाइन से खींचना, ठीक है। तो ये बन गया अपना ग्राफ इसका। दूसरा ग्राफ आपका क्या है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ये देखो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। दूसरी चीज 3 3 आ रहा है, तो 3 3 ऑलरेडी कॉमन आ ही रहा है, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन आंसर, ठीक है। तो तीसरा क्या है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6, दिस कम्स टू बी समवेयर हियर। तो ये अच्छी वैल्यू है यार, दिस इज अ नाइस वैल्यू, दिस इज हाउ, वाओ, एक बार में ये हो भी गया। तो दिस इज योर ग्राफ एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, और फिर उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है, हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस, तो यार वी आर गेटिंग एक्स एक्सिस टू बी हियर, है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये देखो। तो एक्स एक्सिस से जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है एरिया, दिस इज दिस वन, दिस, तो ये अपन हाईलाइट कर सकते हैं, दिस एरिया, राइट, ये आपका आ गया, ठीक है। चलो इसका एरिया भी निकालेंगे, पर पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये आपको लिखने होंगे 7,0, ये हो गया 3,3, और ये कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका -1, x की वैल्यू -1,0 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो आपके ये तीनों आंसर लिख लेना, आप लोग मेंशन कर देना तीनों के कोऑर्डिनेट्स। मैं एरिया यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो एरिया हो जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका काम इसी से ही बन जाएगा। तो ये देखो, बेस की अगर हम बात करें तो बेस तो मुझे ये लग रहा है यार, ये बेस लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका बेस है, पूरा ये बेस है ना। तो बेस कितना लेंथ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लग रहा है बेस। हाइट की बात करें तो वो आपकी ये परपेंडिकुलर हाइट है, सो दिस इज लाइक 3, ओके। तो ये बन जाएगा आपका, है ना, हाफ इंटू बेस आपका 8 हो गया, हाइट आपका 3 हो गया, तो 2 4 जा 8, ये हो गया 4 3 जा 12, ये हो गया 12, जो भी है स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक द आंसर इज करेक्ट। तो मजा आता है, मतलब इस पैटर्न का प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आने के बहुत चांसेस होते हैं इसके। तो आई थिंक और कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो करेक्ट एंड एरिया इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, ठीक है। तो पॉज करके नोट करो अच्छे से एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये लो भैया, एज वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए आपको, जो भी एक्सरसाइज में दिए हुए थे सारे करवा दिए थे। तो ये एज के ऊपर बेस्ड है, देख सकते हो। इसका स्टाइल सेम रहता है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। किस किस की बात हो रही है, फादर की बात हो रही है और सन की बात हो रही है। सो ठीक है, स्टेप्स तो नोन है अपने को। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है, फादर का प्रेजेंट एज x ले लेते हैं, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का y ले लेते हैं, यही निकालना है अपने को। इज इट क्लियर? अब कंडीशन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो ये तो प्रेजेंट एज की कंडीशन पूछ दिया है, तो ये तो मतलब मजा ही आ गया। तो यहाँ पे अपने को कुछ अलग से बना लिखने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये लाइन तो कंपलसरी है जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या है भाई प्रेजेंट एज ऑफ फादर, x इज 3 years more than 3 times द एज ऑफ सन। तो यार एज ऑफ सन तो y है, तो 3 times एज ऑफ सन, इसमें कितना ज्यादा है, 3 years more है। ये लो भाई, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। बहुत सिंपल इक्वेशन निकली है, इसको सॉल्व करने में मजा आने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड, माय फेवरेट मेथड, है ना।
वो जल्दी बनेगा उससे। अब क्या बोल रहे हैं 3 ईयर लेटर, तो इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी आफ्टर 3 इयर्स। देखो स्टूडेंट आप चाहो तो मन में भी कर सकते हो, बट ना मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 3 इयर्स के बाद याद करो हम लोग कैसे लिखते थे, फादर एज। फादर एज क्या हो जाएगी बताओ, अभी करेंटली x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3, और सन एज क्या हो जाएगी बताओ, सन एज हो जाएगी y प्लस 3। तो अब कंडीशन बनाए अपन एक बार, ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो कंडीशन जो बनेगी आपकी क्या बनेगी बताओ, 3 इयर्स लेटर द फादर एज विल बी, तो भाई फादर एज तो ये हो जाएगी, तो फादर एज विल बी मतलब इक्वल्स टू 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो ट्वाइस ऑफ सन ले लेते हैं पहले, ट्वाइस ऑफ सन की क्या रहेगी y प्लस 3, इसमें 10 ईयर्स मोर है, मतलब इसमें जो भी आ रहा है उसको 10 ईयर्स मोर यार प्लस 10 कर दो। सिंप्लीफाई करते हैं, मजा आएगा। x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी होगा, तो 2 जा 2y प्लस 3 2 जा 6, और ये हो गया प्लस 10, ठीक है। क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y, है ना, ये हो गया 6 और 10 कितना हो गया 16 में 3 माइनस कर दो, ये हो गया 13। हालांकि अभी ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है एज पर एलिमिनेशन, इसको आगे अपन सेट कर लेंगे। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2y प्लस 3। तो याद करो जब हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो x का टर्म आता है, फिर y का आता है, फिर इक्वल्स टू आता है, तो यानी कि 3y को पहले मैं इधर भेजूंगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी x, 3y को इधर जब आप भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 3, x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये हो गया एकदम सेट। इधर क्या सीन बनेगा, यस इधर क्या सीन बनेगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 13, x माइनस 2y इक्वल्स टू 13। इज इट क्लियर? तो ये लाइन खींच दो अपना बेटा, x का सेम कॉफिशिएंट है तो अभी ऐड में है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो कटेगा। एलिमिनेशन याद करो, x x कट गया, सॉरी साइन सबका चेंज करना, ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 3y प्लस 2y, साइन बड़ा है 3 का तो माइनस y होगा इक्वल्स टू 3 माइनस 13 हो जाएगा माइनस 10, क्योंकि 13 का साइन बड़ा है, मतलब नेगेटिव है, 13 बड़ा है तो उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए ये कट गया। तो ये देखो y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई। इसको उठा के अपन डाल देंगे इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल्स टू 3y प्लस 3, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3y प्लस 3, तो 3 इंटू वाई 30 प्लस 3 हो जाएगा 33 ईयर्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो यानी कि फादर एज क्या हो गया, फादर एज हो गया 33 ईयर और सन एज हो गया, ऐसे अच्छे से लिखा करो लास्ट में, ठीक है। तो क्या है इसमें क्लेरिफिकेशन रहता है, टीचर क्या जनरली लास्ट का ही देखता है, ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा वो एडवांटेज रहेगा ही, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली जो आपको बुक में दे रखा है एज बेस्ड का उससे इजी था ये, ठीक है। एक दो थोड़ा सा स्टेटमेंट हल्का सा हार्ड था बट इट वाज नॉर्मल क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो सिंपल रहता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का। नाउ दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन प्लीज अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये बुक में नहीं दे रखा है इस पैटर्न का क्वेश्चन। ये है स्पीड टाइम, किस पे बेस्ड है ये, स्पीड टाइम पे। यहां लिख भी देता हूं मैं क्योंकि ट्रेन का जब भी क्वेश्चन मिल जाए समझ जाना, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस या कई बार इसको स्पीड टाइप, है ना, बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, यस। अब देखो क्या है, ट्रेन की बात चल रही है भाई, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन, ठीक है, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसकी स्पीड आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड थोड़ी और तेज होती, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, उसको थोड़ा कम समय लगता देन द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अगर ट्रेन थोड़ी स्लो होती 6 घंटे के हिसाब से तो उसको 6 घंटा ज्यादा लगता। फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है।
तो सपोज करो कि अपने को लेंथ ऑफ डिस्टेंस निकालना है, इज इट क्लियर? इस पैटर्न में क्वेश्चन में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो क्या करता है, जो निकालना, सर आपने तो हमेशा बताया कि जो लेंथ निकालना है, ठीक है, वो आप उसको x ले लो। नहीं नहीं नहीं, यहां बात चल रही है स्पीड की। कंडीशंस देखो, स्पीड की और समय की बात चल रही है। तो हम स्पीड को ले लेंगे x और टाइम को ले लेंगे, है ना, स्पीड को क्या ले लेंगे, लेट स्पीड को क्या ले लेंगे अपन, बी x, क्या हो जाएगा, आवर में है, किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड हो गया, और टाइम को हम ले लेंगे y आवर्स में। तो मजे वाली बात, जो डिस्टेंस अपने को मिलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहां लिख देता हूं मैं, है ना। अगर जैसे स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फिजिक्स में है, आप लोग जानते होंगे। तो उस हिसाब से ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम मतलब x इनटू वाई हो जाएगा। तो ये अपने को निकालना होगा। तो अल्टीमेटली पहले हम x और y निकाल देंगे और उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें देखो एक बार कंडीशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे भी अपन अपना करेंगे। तो ये देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी अपने को पता चल गया, x इंटू वाई है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब कि अगर ट्रेन की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर ज्यादा। अभी करंटली कितनी है, x है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दूं मैं यहाँ पे, x प्लस 6। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपने को पता है x इंटू वाई, अपॉन टाइम का भी कुछ दिया है, इट वुड हैव बीन 4 आवर लेस, यानी कि अभी अगर y है तो y माइनस 4। ये आपकी कंडीशन आ गई है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। और सिमिलरली फिर अपन दूसरे का भी एक बार कंडीशन बना के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, तो ये काम क्या होगा, ये पूरा का पूरा इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स वाई। तो एक स्टेप और लेना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये पता है सबको, इंटरेस्टिंग है। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। तो देखो x इंटू वाई, x इंटू वाई हो जाएगा आपका एक्स वाई, x इंटू माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 4x, 6 इंटू वाई ये हो जाएगा प्लस 6y, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 4 ये हो जाएगा माइनस 6 4 24 इक्वल्स टू एक्स वाई। ये देखो भाई, अब मजे वाली बात, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया, ठीक है। तो आपका इक्वेशन यहां पे बढ़िया अच्छा सा बन के आया है, एक माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे ना एक तो x मैं चाह रहा हूं थोड़ा पॉजिटिव में रहे, ठीक है। दूसरा यहां पे ऑलरेडी आई थिंक 2 कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिर्फ -2 दोनों में -2 कॉमन ले लेते हैं। देखो, तो -2 अगर कॉमन लेंगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा, अपनी इक्वेशन अच्छी दिखेगी, ठीक है। देखो माइनस साइन कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहां बचेगा 2x। बेटा यहां प्लस था तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अब माइनस बचेगा, 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3y। इज इट क्लियर? इधर भी देख लो, इधर भी माइनस साइन कॉमन ले लिए तो प्लस बचा, 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 12 बच गया इक्वल्स टू 0। अब ये -2 को आप उधर भेजोगे तो वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बड़ी सिंपल सी यहाँ पे बन के आएगी, 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। इसको मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एक कंडीशन और है, उससे अपन एक और इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, फिर अपना डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। चलो उसको अपन अगली स्लाइड में करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो देखो क्या है, अब क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6, तो यानी कि अब स्पीड हम कम लेंगे, तो यानी कि 6 कम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो तो वही रहेगा एक्स वाई, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो टाइम कितना लगेगा, अगर जनरली y लग रहा है तो ये हो जाएगा y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो,
x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई। अब यहां आप चाहो तो एक तो वो तरीका है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वो वाला लॉजिक लगा सकते हो, और वही लगाना पड़ेगा क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। तो ये देखो x इंटू वाई, ये हो गया एक्स वाई, x इंटू 6x, ये हो गया माइनस 6y, ठीक है, माइनस 6y हो गया, और माइनस 6 इंटू वाई माइनस 6y, प्लस माइनस माइनस 6 6 36 इक्वल्स टू एक्स वाई आपका कट हो गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनी, 6x, ठीक है, 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आपका 6 कॉमन आ रहा है, जिससे इक्वेशन आपकी छोटी बन जाएगी। तो 6 कॉमन आ गया तो ये बचेगा x माइनस वाई माइनस 6 6 36 इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, बहुत अच्छी सी बनी है। अब हम ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके और बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखें अपन। तो क्या है ये इक्वेशन, देखो 2x माइनस 3y, तो एलिमिनेशन में तो आपको पता है कि अपने को इसी फॉर्म में लिखना होता है, माइनस 3y, 12 को उधर भेज दो, 12 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 12 को उधर भेजेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन को मैं 2 मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या डायरेक्ट, क्योंकि अपना क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप यहां पे बचा रहा हूं। तो ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6 इधर आता तो 6 होता, और 6 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा, ये भी 12 हो गया। इज इट क्लियर, लाइन खींच लो। ये क्यों किया है आप समझ रहे होगे, ताकि कोफिशिएंट मैं साथ में बना लूं, अदरवाइज आप एक स्टेप बाद में भी कर सकते हो। तो ये देखो, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने को माइनस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काटना है। तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये आपका कट गया। माइनस 3y प्लस 2y आपका माइनस y आ जाएगा, ठीक है। माइनस 12 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस 12 टू 24, ये कट गया। y आपका हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि टाइम और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। y आ गया, इसको उठा के सट से इसमें डाल देंगे अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x क्या हो जाएगा, y प्लस 6, y 24 प्लस 6 बोले तो 30। तो इसका मतलब आपकी स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम आ गया 24 आवर, बोले तो एक दिन। तो आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा, अपने को तो डिस्टेंस निकालना, वैसे तीनों चीज को आप लिख सकते हो, x इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 30, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 720, और किलोमीटर में यूनिट लिखना मत भूलना। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर, ये आपका आंसर है, इसको आप पीछे आंसर की मिला लेना, आई थिंक ये सही आंसर है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। स्पीड टाइम के क्वेश्चन जो होते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके कुछ क्वेश्चन आपने जो शीट में आपको लास्ट में देने वाला उससे आप लोग थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना। इज इट क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात समझ में। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ऑलरेडी किया हुआ है अपना डिजिट, इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके बुक में जो डिस्टेंस टाइम के जो क्वेश्चन है वो हट चुके हैं, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन में एक्स और वाई वाला ही फॉर्मेट बनेगा, तो वो अभी हट चुका है सिलेबस से। तो ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर, ऑलरेडी प्रैक्टिस किए थे बेटा लास्ट में, बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर, ठीक है। याद करो, ऐसे लेते थे, ये था आपका 1th डिजिट, ये क्या है 10th डिजिट, तो नंबर क्या बनता था 10x प्लस वाई। याद करो, करवाया ना मैंने क्वेश्चन, यही तो होता है इसका। लेट 10th डिजिट बी इक्वल्स टू x एंड लेट 1st डिजिट इक्वल्स टू y। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब कंडीशन पढ़ते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, 7 टाइम्स मतलब इनटू 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर वही है 10x प्लस वाई, नंबर यही कहलाएगा।
इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो स्टूडेंट जब इसका ऑर्डर बदल जाता है ना तो ये yx बन जाता है, तो उस केस में जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y प्लस एक्स, मतलब x और y की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। यही वाला आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे ही पैटर्न का क्वेश्चन था। तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, फिर अपन इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 7 इंटू 10 70x, ये क्या है 7 इंटू वाई 7y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40y प्लस, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता 4x, 70x माइनस 4x ये हो जाएगा आई थिंक 66x, 7y माइनस 40y, तो 40 में से 7 माइनस कर दो और माइनस साइन आएगा क्योंकि 40 बड़ा रहेगा, तो 40 में 7 करेंगे तो माइनस 33y इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है स्टूडेंट, सोच रहा हूं कर दूं, फिर यहीं पे सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 33 कॉमन आ जाएगा जो कि 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। बड़ा ही सिंपल है, 0 अपन 33 हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बन गई पहली कंडीशन। यहाँ जगह कम है या फिर इसको यहाँ लिख देता हूँ यार, तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन कितनी छोटी सी आई है ना, मजा आ जाता है। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3, लेट अस एज्यूम कि x बड़ा है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये लो भैया दूसरी इक्वेशन आ गई। तो मुझे लग रहा है कि यही सॉल्व हो जाएगा। चलो इसी पेज में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं अच्छे से, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देखो y का कॉफिशिएंट सेम दिख रहा है, लेकिन अभी दोनों माइनस में है ना, तो ऐड हो जाएगा, इसलिए अपने को तो काटना है, इसीलिए यहाँ पे अपने को साइन चेंज करना पड़ेगा। बस ये चीज सीखना है स्टूडेंट। माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x माइनस एक्स एक्स, 0 माइनस 3 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। तो माइनस में आ रही है, मतलब यार ये तो थोड़ा पंगा हो गया लग रहा है ना। पंगा ये हो गया कि 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि y बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, है ना। y कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये देखो 2 इंटू समथिंग होके फिर उसमें y कट रहा है, मतलब, और अगर माइनस वाई को उधर भेजोगे तो 2x इक्वल्स टू y, तो मतलब y जो है वो x का 2 टाइम्स है, मतलब y बड़ा है स्टूडेंट। तो ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये बड़ी अच्छी लगी, अच्छा लॉजिक था ये। तो कभी भी इस टाइप से नेगेटिव आए तो समझ जाना, अच्छी बात है, अपन सही किए। तो यहाँ पे डिफरेंस वे तो मतलब y बड़ा है, ठीक है, तो ये लिखेंगे y माइनस, ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा है इस पेज में हम कर लेंगे y माइनस 3 लेंगे यहाँ पे बस, सॉरी यार, y माइनस एक्स, द डिफरेंस ऑफ डिजिट है ना, तो y बड़ा है ले रहे हैं, तो y बड़ा होगा भी यहाँ पे, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंस इज 3, बस ये थोड़ा सा चेंज था। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स पहले लिखूंगा, ठीक है, माइनस एक्स फिर प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये तो काम और आसान हो गया आपका ऐड करने में ही अब कट जा रहा है। तो 2x माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 3 आ रही है, वही आंसर है x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, तो माइनस एक्स को उधर भेज दो, प्लस एक्स प्लस 3 यानी 3 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स यानी 30 प्लस 6 बोले तो 36 आंसर हो जाएगा। आई जस्ट होप कि इसका जो आंसर की है वो एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लीज यहाँ मेंशन कर लेना, आंसर आपका आएगा 36। इज इट क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है, और स्टूडेंट इसके आगे में एक स्लाइड रहती है हमारी QR कोड की, दैट इज मिसिंग, सॉरी फॉर दैट। और मैंने सरप्राइज बोला था, तो सरप्राइज आपका ये है, यहाँ पे बहुत अच्छा सरप्राइज है।
आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस में जाओगे ना, जिसमें प्लेलिस्ट आपको देखोगे, तो उसमें आप लोगों का एक QR कोड है जिसमें आप व्हाट्सएप स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो फॉर द PPTs, फॉर ये जो भी नोट्स है, ये जो नोट्स जितना भी मैंने बताया ना, जैसे ये सेव कर लेता हूँ मैं इसको, तो सेव होने के बाद में इसको PDF बना के अपन जो है इसको दे देते हैं, तो पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये आपको शॉर्टकट में चाहिए अगर, तो आप लोगों के लिए बेटा एक वेबसाइट हमने डिजाइन की है, बहुत सिंपल सा इसका इंटरफेस है, मैं आपको एक बार और दिखाऊंगा इस क्लास में, ठीक है। topperinstitute.com, इसमें जाओ, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्लास सेलेक्ट करना है, आपका क्लास 10 CBSE प्रोसीड करोगे, यहाँ आपको जो भी रिसेंट हम अपडेट करते जा रहे हैं इसमें पोर्टल में, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे आप मैथ्स है, मैथ्स का भी हम बना रहे हैं, 3rd चैप्टर तक आ गया है, तो जैसे आपको 2nd चैप्टर का देखना है, तो 2nd चैप्टर के जैसे और भी डल चुके हैं, पूरे डल चुके हैं इसमें, ठीक है। अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ होगा, जैसे 1st का देखो पूरा अपडेटेड है, तो सारी की सारी आप विद इन अ क्लिक, ठीक है, ये इसमें गए और यहीं की यहीं आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब में जाके भी देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, आप पूरी चीज देख सकते हो यहीं पे। इज इट क्लियर? तो ये चीज है, और इसका यहाँ पे ये देखो, ये क्लास नोट्स में यहाँ जाओगे तो ये नोट्स मिल जाएगा आपको इसी चैप्टर का जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काम अच्छा है यहाँ पे। और आप लोगों को एक चीज और है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में पॉलिनोमियल हो गया, जिसका भी हो गया, इसमें शीट है, 4 टाइप की शीट है बेटा। टॉपर एक TPS प्रैक्टिस शीट है ऑब्जेक्टिव में, एक सब्जेक्टिव में है, और एक प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये चारों आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर की के साथ है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कुछ भी डाउट्स रहता है आप लोग कमेंट कर दो, और या फिर कुछ उसका भी हम सिस्टम बनाएंगे, आप लोग बताइएगा बस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली हम लोगों ने जो है एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ये क्लासेस एकदम इफेक्टिव प्रोडक्टिव लग रही होंगी। कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके यार फीडबैक दे दिया करो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, थोड़ा उससे क्या अपन लोग और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और इसको छोड़ के अब इसके आगे अपन चैप्टर 4 फिर शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मजा आएगा, सुपर एक्साइटेड। तो ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव।